Hello and Namaste everyone. Welcome back to One Stop for Civil Aspirants. If you are preparing for the GDS to MTS departmental exams, you are in the right place. Don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss an update. Let's dive into today's video and make your exam even more stronger. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज़ तक अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और आज के लेक्चर में हम पेमेंट ऑफ पोस्टेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज पढ़ेंगे, जो कि 9th पॉइंट है हमारा पोस्ट ऑफिस गाइड में। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने चल रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही इतना बताया गया है कि जो पोस्ट ऑफिस है, जो हमारे पोस्टल आर्टिकल्स होते हैं, अगर वो फुली प्रीपेड हैं, ठीक, तो पोस्ट ऑफिस उस आर्टिकल को जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी डिलीवरी करने की कोशिश करता है, फास्ट डिलीवरी करने की कोशिश करता है विद सिक्योरिटी, ठीक। और अगर पोस्टेज पूरी तरीके से प्रीपेड नहीं है या पार्शियली प्रीपेड है, मतलब पूरा उसका पेमेंट नहीं हुआ है या प्रीपेड नहीं है, तो ऐसे आर्टिकल्स को जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है उन आर्टिकल्स को जो प्रीपेड रहते हैं, तो वो सिक्योरिटी इन आर्टिकल्स को नहीं दी जाती है ट्रांसमिशन के दौरान, ठीक। जो प्रीपेड नहीं रहते हैं या पार्शियली पेड रहते हैं, उन आर्टिकल्स को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ट्रांसमिशन के दौरान नहीं दी जाती है। ऐसे आर्टिकल्स इन आर्टिकल्स को कोई भी स्पेशल डिलीवरी नहीं दी जाती है, उसके लिए प्रायोरिटी नहीं मिलती है ऐसे आर्टिकल्स को कि इनकी स्पेशल डिलीवरी की जाए, और इनको जो जनरल मेल होते हैं उसके अलॉन्ग इनकी डिलीवरी की जाती है। बस यही 2 पॉइंट्स हैं हमारे डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज में, कि अगर वो हमारा आर्टिकल रजिस्टर्ड है, मतलब फुली प्रीपेड है, तो उसको फास्ट डिलीवरी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है उसे। अगर वो फुली प्रीपेड नहीं है या फिर प्रीपेड ही नहीं है, पार्शियली पेड है, तो ऐसे आर्टिकल्स को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं मिलती है ट्रांसमिशन के दौरान, इनको स्पेशल डिलीवरी के लिए प्रायोरिटी नहीं मिलती है, इनको जनरल मेल में इनकी डिलीवरी की जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, 10th पॉइंट है, जो कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ पोस्टेज। जो पोस्टेज हैं वो यूजुअली इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्टैम्प इशू किए जाते हैं, उसको यूज़ करके पोस्टेज का पेमेंट होता है, ठीक। और ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड रहता है, तो इनका यूज़ करके पोस्टेज का पेमेंट किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेशनरी। पोस्ट ऑफिस जो होते हैं हमारे, वो कई तरीके के आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इनवेलप्स हो गए, इनलैंड लेटर कार्ड्स हो गए, पोस्ट कार्ड हो गए, जिस पे हमारे प्रीपेड स्टैम्प्स लगे रहते हैं। इन्हें एम्बॉस्ड स्टैम्प भी कहते हैं, ठीक। तो अगर जो प्रीपेड स्टैम्प की वैल्यू है वो उतनी नहीं है जितनी ज़रूरत है हमें, तो उसको कवर करने के लिए हम एक्स्ट्रा स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं। जो भी डिफरेंस आ रहा है हमारे प्रीपेड स्टैम्प की वैल्यू में, उसको कवर करने के लिए तो हम इसको एक्स्ट्रा स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसे एडिशनल पोस्टेज कहते हैं। तो इसमें हम इतना 3 पॉइंट कवर कर लिए हैं पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी में, कि आप मेल के लिए कैसे पे कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस आपको क्या क्या चीज़ें और अलग से प्रोवाइड करता है, और अगर आपकी स्टैम्प्ड वैल्यू इनफ नहीं है तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिनोमिनेशंस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस है वो कई तरीके के पोस्टेज स्टैम्प और स्टेशनरी को इशू करता है, जिनकी वैल्यू और जो वैरायटी है वो अपेंडिक्स में मेंशन्ड है, लिस्टेड है, ठीक है। कई तरीके के इंडियन पोस्ट ऑफिस जो हमारे कई तरीके के पोस्टेज स्टैम्प और स्टेशनरी को इशू करता है, और इन्हीं स्टैम्प को आप मेलिंग सर्विसेज के इस्तेमाल करने के लिए पे कर सकते हैं, इन्हीं स्टैम्प्स का यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू स्टैम्प। पोस्ट ऑफिस क्या करते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प भी बेचते हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। पोस्ट ऑफिस रेवेन्यू स्टैम्प्स भी बेचते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड है, ठीक। लेकिन ये जो रेवेन्यू स्टैम्प हैं ये पोस्टेज के लिए नहीं यूज़ किए जा सकते हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ लीगल और फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए ही यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिसीट के लिए, ठीक, खाली लीगल और फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज हमने कर ही लिया है कि पोस्टेज स्टैम्प का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज में एक पॉइंट और हम कवर करेंगे कि फ्रैंकिंग मशीन के द्वारा जो इम्प्रेशंस बनाए जाते हैं उनका यूज़ करके भी हम पोस्टेज का पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे कि फ्रैंकिंग मशीन क्या होता है। फ्रैंकिंग मशीन एक तरीके का डिवाइस है जो पोस्टेज इम्प्रेशंस को डायरेक्टली लेटर्स पे, पार्सल्स पे या लेबल्स पे प्रिंट करता है, ठीक। एक तरीके का डिवाइस है जो पोस्टेज इम्प्रेशंस मतलब स्टैम्प्स डायरेक्टली लेटर्स, पार्सल्स या लेबल्स पे प्रिंट करता है। ये समझ लीजिए एक ऑल्टरनेटिव है हमारे ट्रेडिशनल पोस्टेज स्टैम्प का, ठीक है। और ये जो मशीन्स हैं ये कॉमनली हमारे बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं जो कि बहुत बड़े अमाउंट में मेल को भेजते हैं, ठीक। तो इनके द्वारा भी पोस्टेज का पेमेंट होता है और कुछ केसेस में कैश में भी पेमेंट होता है, जैसा कि मतलब अदर क्लॉजेज में ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ केसेस में कैश में भी पेमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइलेटली ब्यूरो। फाइलेटली ब्यूरो क्या होता है? ये एक तरीके का स्पेशल ऑफिस है जो पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा सेट किया गया है उन लोगों की हेल्प करने के लिए जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक। उन्हें फाइलेटलिस्ट भी कहते हैं। और ये जो ऑफिस है ये बहुत ही रेयर, यूनिक और स्पेशल स्टैम्प प्रोवाइड करते हैं जो इजीली रेगुलर पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक। और इनका जो लोकेशन है वो मेजर सिटीज़ में है, जैसे कि इलाहाबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता, न्यू दिल्ली और ऐसे ऐसे कुछ और भी हैं, ऐसे जगह पे ये लोकेटेड हैं, ठीक। अगर कोई दूसरी कंट्री का व्यक्ति इंडियन स्टैम्प को ऑर्डर करना चाहता है तो वो इंडियन फाइलेटली ब्यूरो बॉम्बे जीपीयू को रिक्वेस्ट भेज सकता है। अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपके हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ही आपको सक्सेस मिलेगी एंड आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। और कोई भी डाउट हो पूरे लेक्चर में कहीं भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई और डाउट का आंसर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया करूँगी, ठीक। प्लीज़ लाइक भी कीजिए वीडियो को, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाने का, मेहनत करने का, नोट्स बनाने का, ठीक है। एक लाइक तो बनता है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे ऑन टाइम आप सारे लेक्चर को ईजिली एक्सेस कर पाएँ। जब हमारा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा चैनल पे तो हम अदर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर देंगे, जो भी सिलेबस में हमने मेंशन किया है तो वो सभी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक।